हेलो एवरीवन, दिस इज अमर छेत्री एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मर्चेंट नेवी ऑफिसर। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग जब जहाज पहली बार ज्वाइन करते हो या आप लोग जब साइन ऑन करते हो तो आप लोगों को कंपनी क्या क्या प्रोवाइड करती है। कंपनी प्रोवाइड करती है आप लोगों को सब चीज, हर कॉस्ट जो है आप लोगों को कंपनी बियर करती है। मतलब आपके घर से निकलने तक, जहाज में पहुंचने तक, जहाज से आप लोगों को घर तक वापस आने के सारे जो खर्चे है कंपनी बियर करती है। बहुत सारे जो अच्छी कंपनियां है वो आपको घर से, सपोज आपकी कंपनी जो है बॉम्बे में है तो आपको घर से जो है फ्लाइट देती है बॉम्बे तक आने के लिए, या ट्रेन की सर्विस देती है बॉम्बे तक आने के लिए। बहुत सारी कंपनीज क्या करती है, आपको जो बॉम्बे अपने घर से बॉम्बे तक जाने के खर्चा आपको बियर करना पड़ता है, क्योंकि आपको होम पोर्ट डाल दिया जाता है बॉम्बे। मतलब आपको बॉम्बे से जहाज तक जाना है और जहाज से बॉम्बे तक आना है। ये रेटिंग की मैं बात कर रहा हूँ। ऑफिसर्स को मिल जाती है अपना होम टू होम पूरा। ऑफिसर्स की यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आती कि ऑफिसर्स को देना पड़ता है कंपनी को, बट क्रू का यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो आपकी जो मेडिकल की खर्चा है वो कंपनी बियर करती है, आपका जो फ्लाइट चार्जेस है वो कंपनी बियर करती है, आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टिंग है वो कंपनी बियर करती है। ये आपको साइन ऑन का टाइम में, जाने के टाइम पे। अब जहाज में जाके आपको क्या मिलती है, देखिए जहाज में जाने से आपको आपका बॉयलर सूट वो कंपनी बियर कर देती है, सेफ्टी शूज जो है वो कंपनी देती है, हेलमेट जो यूज करते हो, ग्लव्स वगैरह जो यूज करते हो, सारे जो है कंपनी देती है आपको एट द टाइम ऑफ साइन ऑन, या तो आपको ऑन बोर्ड जाके मिलता है। इट डिपेंड्स, कंपनी किसी हिसाब से आपको प्रोवाइड करेगी, बट प्रोवाइड करेगी। जहाज में जाने के बाद में देखिए, जहाज अगर विंटर जोन में सेल कर रही है तो आपको जैकेट्स मिलेगी, ठीक है, वुलन का जो इनर्स मिलती है वो मिलती है आपको जहाज में जाने के लिए। तो जहाज में जाने से पहले भी कंपनी जब देती है आपको बॉयलर सूट वगैरह, उस टाइम पे भी आपको प्रोवाइड करती है। जहाज में जाने के बाद में आपको अपना पर्सनल केबिन मिलती है। बहुत रेयर होती है जहाँ पे केबिन शेयर करना पड़ता है क्रू को, ऑफिसर्स का इंडिविजुअल केबिन होती है। आपको बेडशीट, पिलोज, ब्लैंकेट, एवरीथिंग मिलती है, टॉवल्स, हर कुछ मिलती है। आपको नहाने के साबुन जो हो गया, कपड़ा धोने के साबुन हो गया, वॉशिंग मशीन प्रोवाइडेड, ये टोटल A to Z मिलती है आपको। बट आप जब साइन ऑन करते हो तो आप अपना पर्सनल साबुन भी एक दो लेके जाना। हो सकता है जहाज में आके उस टाइम पे साबुन खत्म भी हो सकती है। अपनी कपड़े धोने की साबुन भी, छोटी सी कोई विम बार वगैरह हो गया तो छोटी सी साबुन लेके, ये खाली इमरजेंसी के लिए मोल आपको कैरी करने के लिए। ये नॉर्मल चीज प्रोवाइड हो जाती है जहाजों में, ठीक है। अब बात होती है आपको जहाज में और क्या मिलती है। जहाज में आपका जो खाने पीने का खर्चा है वो पूरा कंपनी का होती है, फ्री। आपको इसमें कोई पैसा कटौती नहीं होती। जहाज में बॉन्ड्स वगैरह होती है, बल्क कैरियर्स वगैरह, कंटेनर्स वगैरह में बियर्स वगैरह मिलते हैं, उसके लिए आपको पैसा भरना पड़ता है, वो बॉन्ड से आपको खरीदना पड़ता है और आपकी सैलरी से डिडक्शन होती है। बहुत सारे जहाजों में बॉन्ड में आपको टूथपेस्ट, टूथब्रश, रेजर वगैरह भी मिलती है। तो ये सब भी आप लोग जो है बॉन्ड से खरीद सकते हैं। अब आप जब पर्सनल क्या लेके चलोगे अपने तरफ से, क्योंकि पर्सनल लेके चलने का मतलब ये है कि आपकी जो पर्सनल बिलोंगिंग्स है, जैसे कि आपका कपड़ा, अंडरगारमेंट्स, ठीक है, आपकी जो टूथपेस्ट वगैरह हो गया, ब्रश वगैरह हो गया, रेजर वगैरह हो गया। अगर आप रेटिंग हो तो आपको 9 महीना सेल करना पड़ेगा। 9 महीने के हिसाब से आप अपना जो है सामान कैरी कीजिए। लगेज को एक्सेस मत कीजिए, गर्म से गर्म कपड़ा मत डालिए, टावल से मतलब एक्सेस टावल मत डालिए, ब्लैंकेट मत डालिए, पिलोज मत डालिए। ये सब चीज आपको जो है ऑन बोर्ड जाके मिल जाती है। आपको कैरी करना क्या पड़ेगा, बेसिकली एक हैंड टॉवल यूज कीजिए इन केस ऑफ इमरजेंसी। अपना नहाने के एक साबुन यूज कर लीजिए। अपना 9 महीने का कॉन्ट्रैक्ट कैसे, टूथपेस्ट अपना पास स्टॉक रखिए। रेजर्स अपना लीजिए, क्योंकि जहाज से भी खरीदने से भी महंगा पड़ती है, ठीक है। उसके बाद में पर्सनल बिलोंगिंग, जो अपने कपड़े लत्ते जो अपना पहनना है केबिन पे, नाइट सूट जो पहनना है आपको केबिन पे, वो सब आप चीज कैरी कीजिए। मेडिसिन कैरी मत कीजिएगा, मेडिसिन ऑन बोर्ड रहता है और आप जो है मेडिसिन कैरी करने के लिए जरूरत नहीं है। अगर आप कोई पर्सनल मेडिसिन नहीं लेते हैं और आपके पास में डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन ना हो तो मेडिसिन कुछ भी कैरी मत कीजिएगा। मेडिसिन नॉर्मली हर चीज जहाज पे प्रोवाइड किया जाता है, वो सेकंड ऑफिसर के गाइडेंस में आपको मेडिसिन दिया जाता है, तो मेडिसिन वगैरह भी मत कैरी कीजिएगा। एक्सेस जैकेट वगैरह कैरी मत कीजिए, क्योंकि जितना कम लगेज आप कैरी करोगे उतना अच्छा है। और सबसे पहले मैं आपको बात बताता हूँ कि कुछ इमरजेंसी स्टफ, जैसे कि आपके ब्रश हो गई, एक चड्डी हो गई, गर्म अंडरगारमेंट्स हो गई, ठीक है, और कुछ ऐसे जो चीज है वो अपना हैंड कैरी में रखिएगा, ताकि कभी कभी क्या होता है फ्लाइट में
बैग मिसप्लेस हो जाती है, बैग आने में डिले हो जाती है, या उस पोर्ट से डिपार्चर हो जाता है वेसल, आपको बैग आने में 2 दिन के बाद बैग मिलेगी और आपको वेसल से, तो कम से कम आपके पास ये इमरजेंसी के लिए स्टैंड बाय रहना चाहिए कि अगर बैग भी मिसप्लेस हो गया तो आप जो है ये चीज जहाज में कैरी कर सकते हो और चला सकते हो कुछ दिन तक के लिए, नेक्स्ट पोर्ट तक आने के लिए। तो ये सारे जो रिक्वायरमेंट्स थी आपकी जो कंपनी प्रोवाइड करती है और आपको क्या कैरी करना है। और भी इसमें कुछ भी डाउट है, अगर मैं भी कुछ चीज़ मिस कर रहा हूँ उसमें, तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर जरूर ही वीडियो बनाऊंगा वापस से। और अगर आप लोग को लगता है कि किसी टॉपिक पे मुझे और वीडियो बनाना है तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद फिर।